इतिहास में कई बादशाह हुए जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर राज किया। इनमें से कई बादशाह अपनी वीरता, चतुरता और राजनीतिक समझ के लिए जाने गए। लेकिन इसके अलावा इन बादशाहों के सनक भरे किस्से आज भी बेहद मशहूर हैं। ऐसे ही एक सन की बादशाह था फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट, जिसकी सनक के तरह तरह के किस्से बेहद मशहूर हैं। फ्रेडरिक विलियम साल 1713 से 1740 तक प्रुशिया राज का राजा था। वर्तमान में ये प्रुशिया राज जर्मनी का हिस्सा बन चुका है। अपने शासन के दौरान किंग विलियम ने सैनिकों के हाथ पांव खिंचवाने जैसे बेहद अजीबोगरीब काम किए, जो इसे इतिहास का सबसे सनकी बादशाह बनाते हैं। किंग विलियम वैसे तो काफी शांति प्रिय था, लेकिन अपने सैनिकों की भर्ती करने में उसे खासी दिलचस्पी थी। ये आए दिन अपनी सेना का विस्तार करता रहता था। इसकी सैनिकों की भर्ती करने की सनक को इस बात से ही समझा जा सकता है कि विलियम के राजा बनने से पहले प्रुशिया राज में लगभग 35,000 सैनिक थे, जो विलियम के शासन के दौरान बढ़कर 85,000 हो गए। किंग विलियम ने राजा बनने के बाद अपनी सेना के लंबे कद के सैनिकों का वेतन दुगना कर दिया। हालांकि इस वेतन को पाने के लिए सैनिकों को अच्छी खासी बेइज्जती भी सहन करनी पड़ती थी। किंग विलियम ने इतनी लंबी चौड़ी सेना रखी कि उस दौर में प्रुशिया राज को यूरोप का पावर हाउस और किंग विलियम को द सोल्जर किंग के नाम से जाना जाने लगा। शानदार राजनीतिक समझ के बावजूद किंग विलियम की एक अजीब सी सनक भरी आदत थी। वो दरअसल सिर्फ लंबे पुरुषों को ही सेना में भर्ती करता था। किंग विलियम के समय राजा की सेना में भर्ती होने की केवल एक ही योग्यता होती थी, लंबा कद। किंग विलियम ने ऐलान करवाया था कि अगर किसी को शाही सेना में भर्ती होना है तो उसके पास एक ही खासियत होनी चाहिए कि उसका कद 6 फीट से ऊंचा हो। इसके अलावा अगर ऊंचे कद वाले पुरुष सेना में भर्ती नहीं होते तो उनका अपहरण करके सेना में भर्ती किया जाता था, जिससे राजा बेहद खुश भी होता था। किंग विलियम ने अपनी इस सनक में एक अजीबोगरीब नियम भी बना डाला था। इस नियम के चलते जो परिवार खुद अपने ऊंचे कद के बच्चे राजा को सौंप देता था, उन्हें तगड़ा इनाम भी मिलता था, और अगर परिवार बच्चों को ना सौंपे तो राजा के सैनिक ऐसे बच्चों के गले में लाल स्कार्फ डाल देते थे, जिनकी लंबाई सामान्य से ज्यादा बढ़ती हुई दिखती थी। बाद में इन बच्चों को राजा की सेना में जबरदस्ती शामिल कर दिया जाता था। अगर कोई राजा के इस नियम का उल्लंघन करता तो उसकी एक ही सजा थी, सजाए मौत। मजेदार बात तो ये है कि ऐसे लंबे कद वाले सैनिक किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं किए जाते थे, बल्कि वे सिर्फ दिखावे के लिए ही भर्ती किए जाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब किंग विलियम की सेना में लंबे कद के सैनिक इतने ज्यादा हो गए कि इसकी सेना को पूरे यूरोप में द पोट्सडैम जायंट्स के नाम से जाना जाने लगा। राजा अपनी सनक में इन लंबे कद के सैनिकों से समय समय पर अपना मनोरंजन भी करवाता था। उदास होने पर वो इन सैनिकों को महल में बुलवा लिया करता था और उन्हें खुले दरबार में नचवाया करता था। कभी कभी तो कमरे में ही इन सैनिकों से परेड भी करवाया करता था। इस सब के लिए इन सैनिकों को नाचने गाने की ट्रेनिंग तक दी जाती थी। किंग विलियम के समय सैनिकों की सैलरी भी उनके कद के हिसाब से मिलती थी। सबसे लंबे कद के सैनिक को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती थी, जबकि कम कद वाले सैनिक, चाहे वो कितने ही कुशल योद्धा क्यों ना हो, राजा उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार राजा ने ये तक कह दिया था कि उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से भी ज्यादा खूबसूरत है वर्दी पहने एक लंबा सैनिक। धीरे धीरे लंबे सैनिकों को लेकर किंग विलियम की सनक बढ़ने लगी। अब वो अपनी प्रजा से लंबी औरतों को छटवाने लगा और जबरन उनका संबंध लंबे कद वाले सैनिकों से बनवाने लगा। इसके पीछे राजा की ये सोच थी कि इससे आने वाली पीढ़ियां सिर्फ लंबे कद की होंगी और उसका पूरा राज्य केवल और केवल ऊंचे कद वाले लोगों से भर जाएगा।
कई इतिहासकारों का ये तक मानना है कि हिटलर की शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करने वाली सोच कहीं ना कहीं किंग विलियम से ही प्रेरित थी। कुछ समय बाद राजा की सनक क्रूरता में बदल गई, जिसके चलते इसने लंबे कद वाले सैनिकों को रैक में बांधकर सिर और पैर की तरफ से खिंचवाना शुरू कर दिया ताकि उनका कद और लंबा हो जाए। इस दर्दनाक प्रक्रिया में बहुत से सैनिक मारे भी गए। बाद में किंग विलियम ने इस प्रक्रिया को बंद करवा दिया क्योंकि उसे डर था कि धीरे धीरे उसके सारे सैनिक ऐसे ही मारे जाएंगे। साल 1740 में किंग विलियम की मौत हो गई, जिसके बाद उसका बेटा फ्रेडरिक द ग्रेट राजा बना। राजगद्दी संभालते ही सबसे पहले फ्रेडरिक ने अपने पिता की सैनिक भर्ती के नियम को बंद कर दिया। उसने अपनी सेना में सैनिकों की छटनी की और नई भर्ती भी शुरू कर दी, जिसका आधार केवल लंबा कद नहीं बल्कि कुशल सैनिक कौशल भी था। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।